दोस्तों, ना चेहरा धूप में जलता है ना केमिकल से, फिर चेहरे की रंगत फीकी क्यों पड़ती जा रही है? मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, टैनिंग मात्र धूप में होने वाली स्किन की समस्या नहीं है। आयुर्वेदा दृष्टिकोण से ये कुछ और है। ये अंदर की बीमारी है जो चमड़ी पर नजर आती है। आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेदा पिगमेंटेशन के बारे में, मेलाज्मा के बारे में क्या कहता है और उसका समाधान क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारी स्किन के नीचे मेलानोसाइट सेल्स होती हैं जो त्वचा के लिए मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाती हैं, और यही पिगमेंट जिम्मेदार होता है हमारी त्वचा के रंग के लिए। दोस्तों, जब यह पिगमेंट किसी पर्टिकुलर एक हिस्से पर बढ़ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो मेलानोसाइट्स ग्लैंड्स ये पिगमेंट ज़्यादा बनाती हैं, और ये ज़्यादा बनने की वजह से हमारी स्किन पैची हो जाती है, मेलाज्मा हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। मॉडर्न साइंस मानती है कि ये धूप की वजह से होता है। इसके पीछे हार्मोनल कारण भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, नींद भी जिम्मेदार होती है। दोस्तों, इन सब कारणों की वजह से मेलाज्मा पिगमेंटेशन आ जाती है। आयुर्वेद क्या मानता है? दोस्तों, आयुर्वेदा के दृष्टिकोण में ये पित्त की वृद्धि है, शरीर में मंदाग्नि हो जाती है, रक्त दुष्य हो जाता है, नींद की कमी से गट ब्रेन कनेक्शन जो है वो पुअर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यानी हमारा हार्मोनल सिस्टम, हमारा स्ट्रेस, गट ब्रेन कनेक्शन, पित्त का बढ़ना, रक्त की दुष्टि, ये सब मिलकर पिगमेंटेशन पैदा करता है। तो आयुर्वेद में इसका समाधान क्या है? दोस्तों, जब शरीर के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मेलानोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पिगमेंट ज़्यादा बनाते हैं। इसके साथ साथ गट ब्रेन करेक्शन भी पुअर होता है, लीवर भी सही ढंग से काम नहीं करता, मंदाग्नि हो जाती है, भोजन का पाचन सही नहीं होता, और भोजन के अंदर जो तत्व होते हैं उनका सही ढंग से अवशोषण नहीं हो पाता, और हमारी स्किन को वो सारे तत्व नहीं मिल पाते, जिससे भ्राजक पित्त बनना शुरू हो जाता है, मेलानिन बनना शुरू हो जाता है, और हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन आ जाती है, जिससे हम मेलाज्मा कहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स कम ज़्यादा बनते हैं, जैसे पीसीओडी में थायराइड की वजह से, तब भी हमारा शरीर मेलानोसाइट्स को ज़्यादा एक्टिव कर देता है और पिगमेंट बनते हैं। इलाज ये है कि हमें पित्त को कम करना है, जो पित्त बढ़ा हुआ है उसे कम करना है, रक्त की शुद्धि हुई है उसे ठीक करना है, गट ब्रेन करेक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है, पुअर हुआ है, उसे एस्टेब्लिश करना है दोबारा से, लीवर फंक्शन ठीक करने हैं, और हाँ, धूप से भी बचना है। जो यूवी रेज आती हैं धूप के जरिए, वो भी मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, उससे भी बचना है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसे 3 तरीकों से ठीक किया जा सकता है, जिसे हम 3 लेयर्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। पहला शोधन, दूसरा शमन, और तीसरा आहार विहार का ध्यान रख के। शोधन के अंदर हम शरीर की अशुद्धियों को ठीक करने का काम करते हैं। शोधन के 5 कर्म होते हैं, जिससे पंचकर्मा कहा जाता है, जिसके अंदर वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य, ये 5 कर्म आते हैं। उससे पहले स्नेहन और स्वेदन आता है। इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के क्वाथ और स्नेह के जरिए हम शरीर की शुद्धि करते हैं अलग अलग मार्गों से। शमन चिकित्सा के अंदर वो जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं जो बढ़े हुए पित्त को कम करती हैं, लिवर फंक्शन जो डिस्टर्ब हुए हैं उनको मेंटेन करने का और रीएस्टेब्लिश करने का काम करती हैं। उसके साथ साथ मंदाग्नि को ठीक करती हैं, ताकि भोजन का पाचन सही ढंग से हो सके, रक्त दुष्य जो हुआ है वो ठीक हो सके। और तीसरा आहार विहार। दोस्तों, आहार विहार का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि बीमारी होगी ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर है बीमारी होने से। तो इस सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेदा की दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य का पालन किया जाता है, जिससे बीमारी जड़ मूल से ठीक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोकल एप्लीकेशन की भी दवाइयाँ इसके लिए आयुर्वेदा में दी जाती हैं। VSCA इन्हीं सभी आयुर्वेदा के प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस के एस्पेक्ट्स को लेकर दोनों तरीके से पेशेंट को ठीक करने का काम करता है। तो यदि आपको भी पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या फिर टैनिंग की समस्या है और ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है, तो VSCA इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। VSCA हेयर एंड स्किन क्लिनिक के डॉक्टर्स पूरे इक्विप्ड होते हैं हेयर और स्किन की समस्याओं में। आपकी समस्या को समझकर वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान टेलर करते हैं आपके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य अपथ्य, शोधन, शमन
और आहार विहार सब कुछ वो डिज़ाइन करते हैं और आपकी बीमारी को जड़ मूल से दूर करने का काम करते हैं। तो आप भी उनकी सहायता, उनकी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे शेयर कर दें और कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।